हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। तो दोस्तों, जितने भी हमारे बैंकर्स फ्रेंड हैं, खासकर उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिडबी की। बैंकर्स जनरली थोड़ा सा परेशान होते हैं अपनी जॉब से बिकॉज ऑफ टाइमिंग हम कह सकते हैं, या फिर थोड़ा सा जो वर्क प्रेशर रहता है जो एक्सपेक्टेड नहीं होता है, इस वजह से वो होता है। अदरवाइज मैनेज भी होता है, मैनेज कर ही रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए जो बैंक से बाहर निकलना चाहता है, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है बैंक में जॉब करते हुए कि थोड़ा सा बेटर सोशल स्टेटस हो, है ना, हमारी जॉब एक लेवल और ऊपर हो और उसमें सैलरी भी अच्छी हो, कम से कम एट पार तो हो। तो यहाँ पे सैलरी जो एग्जिस्टिंग पीओ है या फिर एग्जिस्टिंग स्केल वन है उससे ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि बैंकिंग से रिलेटेड हो, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का टाइम मिलेगा। तो ये सारी ही चीज़ें मिलती हैं दोस्तों इस जॉब में। ये है सिडबी की। सिडबी एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डेवलपमेंटल बैंक है। मतलब ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं सिंपल समझे तो जो एमएसएमई में एसएमईज होती हैं उनके लिए बेसिकली वर्क करता है। ओके, तो इस सिडबी का नोटिफिकेशन आया, लास्ट ईयर भी आया था और इस बार फिर से आ गया है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा इन्होंने 2 साल पहले चेंज किया, मतलब लास्ट एग्जामिनेशन से चेंज किया कि पैटर्न चेंज किया। अब रिटर्न एग्जामिनेशन भी इसमें आ चुका है, रिटर्न मतलब ऑनलाइन टेस्ट इसमें आ चुका है। पहले ये जीडीपीआई ही था। ओके, सो तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे 2024 में जब नोटिफिकेशन आया था, ग्रेड ए ग्रेड बी दोनों की वैकेंसी थी और एग्जाम बी से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये एग्जामिनेशन क्लियर किया था। और आपको मैं बता दूं कि एग्जाम बी इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको स्पेशलाइज्ड ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है, चाहे वो लीगल है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो राजभाषा या कोई भी और स्ट्रीम है। ओके, सो आइए क्विकली समझते हैं सेडबी के बारे में और फिर उसके बाद कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे ये स्टडी कम एग्जाम गाइड आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये मिल जाएगा। सो यहाँ से अगर हम शुरू करें कोर्स, सबसे बड़ी बात जो है सिडबी का टू द पॉइंट, क्योंकि आप बैंक में हैं, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो शॉर्ट टू द पॉइंट कंटेंट ताकि आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर बन सके, वो एग्जाम भी ही प्रोवाइड कराता है। और जो हमारी क्लासेस हैं वो 24 जुलाई से शुरू होंगी। 6 PM पे क्लासेस रहने वाली हैं बैंक के टाइम के बाद। और बड़ी बात है कि सारा कंटेंट ऑलरेडी पहले से वीडियोस में, नोट्स में और डाउट क्लियरिंग सेशन से मिलता है। तो अगर आप डाउट क्लियरिंग सेशंस नहीं भी ज्वाइन कर पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स और टेस्ट सफिशिएंट है आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, इसके अलावा मॉक टेस्ट तो यहाँ पे है ही। तो सीडबी के बारे में आपको पता होगा। हम इसकी वैकेंसीज देख लेते हैं। ग्रेड ए के लिए 50 वैकेंसीज है, सैलरी यहाँ पे 1 लाख अप्रॉक्स है और ये इंक्रीज होनी है। अभी यहाँ पे 2022 से ड्यू ही चल रहा है इंक्रीमेंट, अभी वो इंक्रीमेंट हुआ नहीं है। ओके, सिमिलरली आप देखिए ग्रेड बी की उससे ज्यादा है। ओके, यहाँ पे दिया भी है कि जो सीटीसी है फॉर ग्रेड ए इट इज 19 लाख टू 21 लाख एंड फॉर द ग्रेड बी इट इज 23.5 टू 26 लाख। तो डेफिनेटली अच्छी सैलरी है ना, बैंक से तो ज्यादा ही है। अब एलिजिबिलिटी का थोड़ा सा यहाँ पे चेक करें तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जिन स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है बैंक में वो इसके लिए एलिजिबल है। तो आप देखेंगे क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में, स्टैट्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इंजीनियरिंग में, या फिर कंपनी सेक्रेटरी है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर एमबीए है 2 साल का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखने की चीज़ है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी इन्होंने रिक्वायर किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे इनके लिए केवल फर्स्ट और सेकंड वाले पॉइंट के लिए जो सीए हैं या जिनके एमबीए, उनके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो फ्रेशर्स भी हम कह सकते हैं, वो एलिजिबल होते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एसएमई या फिर कॉर्पोरेट लैंडिंग में, और वो भी किस में, बैंकिंग में ही होना चाहिए। तो या फिर आपने एआईएफआई में वर्क किया हो, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, एनबीएफसीज में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो ध्यान रखना है, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन या तो आप सीए हैं या फिर एमबीए हैं, तो आप डायरेक्टली फ्रेशर से एलिजिबल हैं। अदरवाइज फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी कम ही होते हैं। ओके, जो मिनिमम एज है 21 है, मैक्सिमम एज 30 ईयर है। और जो उसका एग्जामिनेशन पैटर्न है ये इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड का टाइप का एग्जामिनेशन पैटर्न है। इसमें 2 सेक्शन है, क्वालिफाइंग और मेरिट। मेरिट के बेसिस पे आप सेकंड एग्जामिनेशन के लिए सेलेक्ट होते हैं। ओके, और जो दूसरा दूसरा एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव है। और जो यहाँ पे क्वालिफाइंग पार्ट है इसमें जस्ट क्लियर कट ऑफ आपको क्लियर कर दी, सेक्शनल इसमें मार्किंग रहने वाली है। तो इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स एंड कंप्यूटर नॉलेज आप देखेंगे 30, 25 एंड 20 है। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल फोकस विद फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। देन एमएसएमई, यहाँ पे 20 और ये 30 मार्क्स का है। और स्ट्रीम स्पेसिफिक लीगल और आईटी के लिए 50 मार्क्स का ये टोटल रहने वाला है, उनके लिए जनरल अवेयरनेस और एमएसएमई नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 200 का होना है, 120 मिनट से, बिल्कुल नाबार्ड की तरह ये एग्जामिनेशन रहना है। अब जो फेज 2 है वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव आप देखेंगे पेपर 1 है, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होगा, 75 मिनट्स होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, लेटर, ऐसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग।
पेपर 2 होगा एमएसएमई से रिलेटेड, इसमें 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और 10 मार्क्स का ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहने वाले हैं, 50 मार्क्स का ये रहने वाला है। 75 मिनट्स इसमें मिलेंगे और यहाँ पे 75 मार्क्स का ये 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 60 मिनट्स इसमें टाइम रहेगा। और इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पे पूछा जाएगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू यहाँ पे रहेगा। तो ये फाइनल है, 25% वेटेज है इंटरव्यू का, बाकी 75% वेटेज है फेज 2 का। और ये इंडिकेटिव सिलेबस है जिसको आपको पढ़ के जाना है। सो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है इंडिकेटिव, कैसा सिलेबस हो सकता है एमएसएमई से रिगार्डिंग, क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नया भी हो सकता है। तो आपको दोस्तों ये पढ़ के जाना है, ओके। और बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि फेज़ 1 के लिए जो आप प्रिपरेशन करेंगे वही फेज़ 2 में भी आपके काम आएगी। डिस्क्रिप्टिव आप तभी आंसर कर पाएंगे, ओके। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर आप देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे 14th ऑफ जुलाई से ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लास्ट डेट 11th ऑफ अगस्त है, ओके। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 6th ऑफ सितंबर को होना है, फेज़ 2 का एग्जामिनेशन 4th ऑफ अक्टूबर को होना है, और इंटरव्यू नवंबर में शेड्यूल होंगे। तो ऐसा आपको करना है। टाइम अलॉटमेंट, सजेस्टिव इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, कंप्यूटर के लिए क्या होना चाहिए वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। डेली स्टडी कैसे आपको करनी है ये यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। आप इसको टारगेट लेके चल सकते हैं कि क्वांट्स आपने अप्रॉक्सीमेशन वगैरह पढ़ लिया, इसको क्रॉस कर दीजिए। अप्रॉक्सीमेशन क्रॉस कर दीजिए, रीजनिंग एंड ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, इसको क्रॉस कर दीजिए। सिमिलरली एमएसएमईडी अगर आपने पढ़ लिया है, इसको क्रॉस करते चलिए, तो आपको क्या पता चलेगा कि इतना आपने कवर कर लिया है, ओके। जरूरी नहीं है कि डे 1 लिखा है तो एक ही डे में करना, आप 2 दिन का चीज़ भी एक दिन में कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे इसको पढ़ते हैं। तो 6 वीक में आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, ओके। सो इसके अलावा एग्जाम बी का कोर्स है, जहाँ पे सारा कंटेंट आपको रेडीमेड और टू द पॉइंट और एक प्लेस पे मिलता है, और वो भी बेस्ट क्यूरेटेड बाय द बेस्ट फैकल्टी, ओके, जिनका खुद का एक्सपीरियंस है। आपको पता है अरुणिमा सिन्हा जो एग्जाम बी में है वो सिड बी में ही रह चुकी हैं। सो ये काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपके यहाँ पे होने वाली है। इसके अलावा जो लाइव क्लासेस हैं उसका ही शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, और ये फोकस रहेगा एमएसएमई वाले पार्ट के लिए और फाइनेंशियल अवेयरनेस वाले पार्ट के लिए, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ईयर की सक्सेस स्टोरी आप देख लीजिए, सो दैट कि आपको पता चले कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की थी, क्या स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई थी, और एग्जाम भी ने उनको कैसे हेल्प किया था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।